हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ ऑफ इंडिया जो इसका फर्स्ट पेपर होगा इसके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताने वाली हूँ। आपका कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ ऑफ इंडिया फर्स्ट पूछा जाता है फर्स्ट सेमेस्टर में और सेकंड पूछा जाता है सेकंड सेमेस्टर में। ठीक है, ये कॉन्स्टिट्यूशन दो भागों में पूछी जाती है, जूरिस्प्रूडेंस दो भागों में पूछी जाती है और कॉन्ट्रैक्ट। ये तीनों सब्जेक्ट ऐसे हैं जो आपसे दो भाग में पूछे जाते हैं, एक पूछा जाता है फर्स्ट सेमेस्टर में और एक पूछा जाता है सेकंड सेमेस्टर में। ठीक है, तो ये फर्स्ट पेपर होगा कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ ऑफ इंडिया का एलएलबी फर्स्ट सेमेस्टर फर्स्ट ईयर, जनवरी के मिड में पेपर होने की संभावना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चन है। पहले 20 और 10 नंबर वाले क्वेश्चन है। ये जो 20 और 10 नंबर में आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो 10 क्वेश्चन बता रही हूँ मैं आपको। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों एवं राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के बीच क्या संबंध है, विवेचना कीजिए। डिस्कस द रिलेशनशिप बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। जो आपके आर्टिकल 12 से 35 तक हैं फंडामेंटल राइट्स यानी कि मौलिक अधिकार, और 36 से 51 तक हैं, 36 से 51 तक बताए गए हैं आपके डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, और इस क्वेश्चन को इस तरह से पूछा गया है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों एवं मूल अधिकारों, जो ये यहाँ मौलिक अधिकार लिखा हुआ है और यहाँ पे मूल अधिकार, दोनों का मतलब एक ही है, मूल अधिकार और मौलिक अधिकार के बीच संबंधों की विवेचना कीजिए। न्यूनीत वादों का हवाला दीजिए। डिस्कस द रिलेशनशिप बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, रेफर टू डिसाइडेड केसेस। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, 100% पूछा जाता है। जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, मौलिक अधिकार हैं, और जो हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं, ये 100% क्वेश्चन पूछा ही जाता है। अच्छे से रेडी कर लेना। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्णीतवादों की सहायता से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार एवं उस पर लगाए गए प्रतिबंधों की विवेचना कीजिए। जो आपका आर्टिकल 19 है, इसमें 6 स्वतंत्रताएं दी हुई हैं। ठीक है, आर्टिकल 19 में 2 क्लॉज हैं, क्लॉज 1 और क्लॉज 2। क्लॉज 1 में आपकी 6 स्वतंत्रताएं बताई हुई हैं और क्लॉज 2 में उन पर प्रतिबंध बताए गए हैं कि आप ये कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते हैं। ठीक है, 6 अधिकार दिए गए हैं, घूमने फिरने का अधिकार, बोलने का अधिकार, सभा बनाने का अधिकार, व्यापार करने का अधिकार, पूरे ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी बसने का अधिकार। उन्हीं पे ही प्रतिबंध भी लगाए गए हैं कि आप घूम फिर तो सकते हैं लेकिन आप ये चीज़ें नहीं कर सकते। ये पूरा ही क्वेश्चन मैंने बहुत अच्छे से कराया हुआ है, इसको अच्छे से रेडी कर लेना, 100% आएगा। ठीक है, और इसको इस तरह से पूछा गया है कि वाक स्वतंत्रता के अधिकार में कौन सी विभिन्न स्वतंत्रताएं निहित हैं, उन पर क्या प्रतिबंध लगाए गए हैं, निर्णीत वादों के साथ विस्तृत विवेचना कीजिए। यहाँ लिखा हुआ है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और यहाँ लिखा हुआ है वाक स्वतंत्रता, दोनों का मतलब एक ही है। ठीक है, फ्रीडम ऑफ स्पीच यानी कि बोलने का अधिकार, वाक स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ स्पीच। हिंदी और इंग्लिश क्वेश्चन को दोनों में ही पढ़ना है, अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। फिर इसको तीसरे तरीके से पूछा गया है, निर्णीत वादों की सहायता से भारतीय संविधान में अनुच्छेद 19 का क्लॉज 2, अनुच्छेद 19 में 2 क्लॉज हैं, क्लॉज 1 और क्लॉज 2। क्लॉज 1 में 6 स्वतंत्रताएं दी हुई हैं, फ्रीडम दी हुई हैं, और क्लॉज 2 में उन पर प्रतिबंध बताए गए हैं। ठीक है, में विहित वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर निर्बंधन का वर्णन कीजिए, यानी कि इस पर क्या क्या रोक है वो बताइए। ठीक है, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेना। फिर ये इस तरह से पूछा गया है कि अनुच्छेद 19 के क्लॉज 1 के पर कौन कौन से निर्बंधन यानी कि प्रतिबंध आरोपित किए गए हैं। ठीक है, ये आर्टिकल 19 का क्वेश्चन है, इन तरीक़ों से ये पूछा गया है। एक ही क्वेश्चन है, जो मैंने करा रखा है उसको अच्छे से रेडी कर लेना। फिर हमारा तीसरा क्वेश्चन है आर्टिकल 21 से रिलेटेड, अनुच्छेद 21 पर्यावरण सुरक्षा का ढांचा, अनुच्छेद 21 की विस्तृत व्याख्या का परिणाम है, विवेचना कीजिए। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन स्ट्रक्चर इज द रिजल्ट ऑफ एक्सटेंडेड इंटरप्रिटेशन ऑफ आर्टिकल 21, डिस्कस। और इसको इस तरह से ही पूछा गया है कि भारतीय संविधान में प्रत्यभूत प्राण और दैहिक स्वतंत्रता
ये शब्द याद रखने वाले हैं, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता। आर्टिकल 21 में ही कहा गया है इसके बारे में भी, विस्तारित आयामों की विवेचना कीजिए। निर्णीत वादों का हवाला दीजिए। ठीक है, डायरेक्ट आर्टिकल 21 भी दे सकते हैं कि आर्टिकल 21 के अंतर्गत प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के बारे में बताइए या फिर पर्यावरण सुरक्षा के बारे में बताइए। ठीक है, तो आपको ये शब्द याद रखने हैं, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता, आर्टिकल 21, पर्यावरण सुरक्षा, ये सब आर्टिकल 21 के अंदर बात की गई है। ये क्वेश्चन भी मैंने आपको करा रखा है, प्लेलिस्ट में चेक कर लेना, और जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स होगा उसमें लिंक डाल दूंगी प्लेलिस्ट का, सारे क्वेश्चन आपको वहीं से मिल जाएंगे, ढूंढने नहीं पड़ेंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक से क्लिक कर लेना। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। फिर आता है 4th क्वेश्चन। ये तीनों क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, जनहित याचिका से आप क्या समझते हैं? इस संबंध में सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालयों के पास क्या शक्तियाँ हैं? What do you understand by public interest litigation? What are the powers of Supreme Court and High Court in this regard? ठीक है, एक तो ये क्वेश्चन जनहित याचिका के नाम से आता है और दूसरा आता है लोकहितवाद के नाम से। इसमें आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों ही याद रखनी है। जनहित याचिका पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन और लोकहितवाद पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। ठीक है, लोकहितवाद नाम से आ सकता है या फिर जनहितवाद नाम से आ सकता है। ठीक है, तो ये है जनहित याचिका, यानी कि जनता के लिए, जनता के हित के लिए कोई वाद दायर करना कहा जाता है जनहित याचिका या फिर लोकहित वाद। ठीक है, इसमें MC मेहता के केस आएंगे। ये क्वेश्चन मैंने कराया हुआ है, एक तो आपका कॉन्स्टिट्यूशन में कराया हुआ है ये क्वेश्चन, और एक कराया हुआ है LLB 3rd सेमेस्टर में जो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है उसमें कराया हुआ है ये क्वेश्चन। लिंक डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से देख लेना। ठीक है, फिर आता है हमारा 5th क्वेश्चन। निर्णीत वादों की सहायता से भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रदत्त व्यक्तियों को धार्मिक स्वतंत्रता की विवेचना कीजिए। जो आर्टिकल 25 है इसके अंदर धार्मिक स्वतंत्रताएं दी हुई हैं, इसके बारे में बताना है। ठीक है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन्स। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। भारतीय संविधान में प्रत्यभूत शोषण के विरुद्ध अधिकार के प्रावधानों की व्याख्या कीजिए। निर्णीत वादों का हवाला दीजिए। एक्सप्लेन द प्रोविजंस ऑफ द राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन एज गारंटीड अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, रेफर टू डिसाइडेड केसेस। जो ये शोषण के विरुद्ध अधिकार है इसको बताया गया है आर्टिकल 23 और 24 में। ठीक है, फिर आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 29 और 30 में विहित एवं अल्पसंख्यकों के सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकारों का परीक्षण कीजिए। निर्णीत वादों का हवाला दीजिए। एग्जामिन द कल्चर एंड एजुकेशनल राइट ऑफ माइनॉरिटीज एज प्रिस्क्राइब्ड अंडर आर्टिकल 29 एंड 30 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड रेफर टू डिसाइडेड केसेस। ठीक है, ये आर्टिकल 30 और आर्टिकल 29 से रिलेटेड है, अल्पसंख्यकों के बारे में पूछा गया है, माइनॉरिटीज़। ठीक है, इसी को पूछा गया है दूसरे तरीके से। अल्पसंख्यक से आप क्या समझते हैं? निर्णीत वादों की सहायता से भारतीय संविधान के भाग 3 में प्रत्यभूत अल्पसंख्यकों के संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकारों की विवेचना कीजिए। या तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा आर्टिकल 29 और 30, आर्टिकल 29 और 30 में जो अल्पसंख्यकों के लिए संस्कृति और शिक्षा का अधिकार दिया हुआ है उसके बारे में बताइए। या तो आर्टिकल दे के पूछा जाएगा या फिर अल्पसंख्यक नाम से आएगा। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही क्वेश्चन को पढ़ना है, माइनॉरिटीज़। ठीक है, और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। अनुच्छेद 32 स्वयं एक मौलिक अधिकार है। निर्णीत वादों के साथ विवेचना कीजिए। आर्टिकल 32 इटसेल्फ ए फंडामेंटल राइट्स, डिस्कस विद डिसाइडेड केसेस। ये 8 क्वेश्चन बता रही हूँ मैं आपको सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन के लिए। ठीक है, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इन सभी को बहुत अच्छे से रेडी कर लेना। ये 8 क्वेश्चन है सिर्फ। आर्टिकल 32 में 5 रिट बताई हुई हैं, 5 रिटों को पढ़ लेना। ठीक है, फिर आते हैं हम इसके वेरी शॉर्ट पर, जो कि होंगे 4 नंबर में। 4 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, 5
टोटल क्वेश्चन आएंगे और 5 के 5 आपको करने होंगे वेरी शॉर्ट के। और जो आपके शॉर्ट आते हैं, शॉर्ट में 3 क्वेश्चन आते हैं जिसमें से आपको 2 करने होते हैं, ठीक है। और लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं 5 जिसमें से आपको 3 लॉन्ग क्वेश्चन करने होते हैं 20-20 नंबर के। शॉर्ट आते हैं 3 जिसमें से आपको 2 करने हैं 10 नंबर के। और वेरी शॉर्ट आते हैं 5 जिसमें से आपको 5 के 5 पूरे करने हैं, वो होते हैं टोटल 20 नंबर के, सॉरी 5 नहीं 4 नंबर के। 4 नंबर का एक क्वेश्चन होता है, 5 चौक 20 नंबर के 5 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन संघीय संविधान। दूसरा विधि का शासन क्या है, यानी कि रूल ऑफ लॉ। प्रोफेसर डाइसी ने विधि का शासन का सिद्धांत दिया है, जिन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री से लेकर एक कांस्टेबल तक विधि के समक्ष समान होते हैं, ठीक है। और फिर आर्टिकल 14 है, अनुच्छेद 14 के अंतर्गत समानता के अधिकार का आशय लिखिए। विधियों के समान संरक्षण से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। जो आर्टिकल 14 है इसी में विधि का शासन जो है इसके बारे में ही बताया हुआ है। और आर्टिकल 14 में 2 बातें बताई हुई हैं, एक तो समानता के अधिकार के बारे में और एक विधियों के समान संरक्षण के बारे में, ठीक है। इस पर मैंने क्वेश्चन कराया हुआ है, मतलब सारे ही क्वेश्चन मैंने कराए हुए हैं, प्लेलिस्ट में देख लेना। फिर हमारा 4th क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्य पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। मौलिक कर्तव्य आर्टिकल 51 के ए में बताए हुए हैं। जो अनुच्छेद 51 है उसके क्लॉज ए में बताए हुए हैं। टोटल 11 मौलिक अधिकार हैं, ठीक है। 11 के 11 मौलिक अधिकारों के नाम याद करने हैं आपको। फिर इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 5th नंबर पे, धर्मनिरपेक्ष राज्य से आप क्या समझते हैं। फिर 6th क्वेश्चन है, दोहरे संकट का सिद्धांत क्या है, व्याख्या कीजिए। फिर 7th क्वेश्चन है, शिक्षा का अधिकार संक्षेप में लिखिए। जो शिक्षा का अधिकार है ये एक तो आर्टिकल 21 के क्लॉज 1 में दे रखा है और एक दे रखा है 51A के जो 11वां फंडामेंटल राइट्स है उसमें, ठीक है। 2 जगह शिक्षा की बात की गई है। हाँ, एक और आर्टिकल है आर्टिकल 45। इन 3 आर्टिकल में शिक्षा के अधिकार को बताया हुआ है, ठीक है। ये क्वेश्चन मैंने कराया हुआ है, जितने भी मैंने क्वेश्चन कराए हैं उनको अच्छे से रेडी कर लेना। इन वेरी शॉर्ट के आंसर आपको वहीं से मिल जाएंगे। फिर इसके बाद आता है भारतीय संविधान की उद्देशिका, जो प्रेम्बल है। कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेम्बल है, प्रेम्बल को याद कर लेना। फिर 9th क्वेश्चन है, मूल अधिकार का दावा कौन कर सकता है और ये अधिकार किसके विरुद्ध उपलब्ध है। ये कुछ 9 क्वेश्चन है। वेरी शॉर्ट में क्वेश्चन थोड़े ऐसे होते हैं कि वो आपसे कुछ भी पूछ लेते हैं वेरी शॉर्ट में, लेकिन पूछे जाते हैं आर्टिकल 12 से 51 के बीच में, ठीक है। तो इन सभी को आपको अच्छे से रेडी करना है। ये 9 क्वेश्चन वेरी शॉर्ट में है जो मेरे को लगा कि ये पूछे जा सकते हैं, और वो 8 क्वेश्चन जो आपको शॉर्ट और वेरी शॉर्ट में बताए हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। सभी को अच्छे से रेडी कर लेना, सारे मैंने करा रखे हैं, ठीक है। और जो मैंने ग्रुप बना रखा है LLB फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर के लिए, उसे ज्वाइन कर लेना ताकि आपको ये पेपर वहाँ से मिल जाए।